Hello, dear students. Hope you all are doing fine. In the chapter Basic Concept, today we will do the last topic, Guarantee of Profit. From exam point of view, it is quite important. Now, what do you mean by guarantee of profit? Whenever any partner is assured or given the surety to give a minimum amount of profit, this is termed as guarantee of profit. It is nothing but a way to uplift or to motivate the partner who is getting something less to work more better way, to make him feel he's a part. Now, I've taken up a question. Say Tom and Jerry are partners in a firm and their capital are 5 lakh and 4 lakh. Their profit sharing ratio 3:2. And as per the deed, it is guaranteed that Jerry will not get less than 30,000. Total profit earned during the year was 70,000. Now students, you see that the profit for the year, if it is shared or when it is shared in the ratio 3:2, Tom gets rupees 42,000 and Jerry gets rupees 28,000. Now this is the actual share of 70,000 in the ratio 3:2. But the partnership deed had said that Jerry will not get less than 30,000. Jerry will not get less than 30,000. So Tom will give Jerry the deficit amount of rupees 2,000. So here Tom will bear the deficit. In some cases where there are more than two partners, we will see that either both the partners are bearing the deficit or any one partner is bearing the deficit amount. So this is the last topic that we had done of the first chapter, Basic Concept. Practice as much as you can so that you become the best in solving the question. Thank you. रिक्वायर्ड जो हमारा जर्नल एंट्री होना है वो क्या होगा देख लीजिए. तो रिक्वायर्ड जर्नल, रिक्वायर्ड जो हमारा जर्नल होना है, तो यहाँ पर दो जर्नल एंट्री पास होना है. सबसे पहला जो जर्नल एंट्री होगा वो है, डेट हो जाएगा 31 मार्च 2020 को पास होना है. ठीक है. और ये जर्नल एंट्री आपका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये हमारा 40,000. ये जर्नल एंट्री किस लिए है? फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है. नेट पीएल अकाउंट से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र हुआ है उसका जर्नल एंट्री. और जो सेकंड जर्नल एंट्री हमारा होना है वो भी सेम डेट पर होगा. और ये जर्नल एंट्री यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. टोटल कितना?
40,000 से, क्योंकि यही अमाउंट हमको बांटना है। 2 पीस कैपिटल अकाउंट। पी को कितना मिला था? 19,500 कैलकुलेटेड है, पहले ही कर चुके हैं। 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट 15,500 और 2 आर्ट्स कैपिटल अकाउंट 5,000। ठीक है, नरेशन क्या देंगे, मतलब ये जर्नल एंट्री किस लिए? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज पर वर्क नोट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर आपको कहे कि जर्नल पास कीजिए तो कैसे पास करेंगे। पहले क्या करना है? वर्किंग करना है और उसके बाद ये 2 जर्नल एंट्री पास होगा। अब सेकेंड केस में क्या कहा गया है कि आपको तैयार करना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड, ऑल्टरनेटिवली आपको जो बताया गया है सेकेंड केस। तो आइए फटाफट से एक जो है एक पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं और वी विल प्रोसीड। ठीक है ना, हमने ऊपर से 2 लाइन छोड़ा है क्योंकि हेडिंग देना है, बहुत कुछ नहीं लिखना है इसमें। ओके, सो वी हैव ड्रॉन द अकाउंट। ठीक है, और मैं बिना एडिट किए बिना कट किए सब कुछ आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पता चल जाए कि इसको कैसे बनाना है ना। तो ऊपर में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और यहाँ पर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये तर क्रेडिट रुपीस पर्टिकुलर्स फिर से और ऊपर में डेबिट। ठीक है, ये कर दिए। अब सबसे पहले जैसे कि हम देखिए, एक बात ध्यान रखिए, यही जो ऊपर में जर्नल हमने पास किया है, ये जो जर्नल एंट्री हम बनाया है उसी का पोस्टिंग यहाँ होना है। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया गया है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट जब ट्रांसफ़र होता है तो इसको बाय पीएल अकाउंट करके यहाँ लिखेंगे और 40,000 लिख देंगे। तो ये हमारा जर्नल नंबर 1 हो गया। ठीक है ना, ये 1 नंबर जर्नल एंट्री जो पास किया है उसका अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। अब देखिए कि दूसरा जो है, दूसरा क्या है कि कुछ तो पार्टनर्स को देना नहीं था, इसीलिए यही 40,000 का बंटवारा अकॉर्डिंग टू द गारंटी उसको बांट देना था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके लिखेंगे और तीनों पार्टनर का नाम लिखेंगे एक 1 बाय 1, पी, क्यू और आर। तो पी को हमको कितना दिए हैं 19,500,
क्यू को दिए हैं 15,500 और आर को दिए हैं 5,000 एज पर द गारंटी। यहाँ पर एज पर वर्क नोट है ना, ये हम लोग लिख दिए हैं। और इसका टोटल कितना हो जाता है 40,000। दोनों साइड में ऐसे टोटल कर देना है, क्योंकि दोनों साइड का टोटल डबल लाइन से क्लोज कर दीजिए। इधर भी लिख दीजिए 40,000 और डन। सो इस तरह से आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार कर सकते हैं बच्चों। एंड मेरे दोस्तों, जो भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आशा रख रहे हैं कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है और तुरंत कुछ ही दिनों में हम सेकंड जो चैप्टर है वो लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। Students, here I have taken up a question to show you how the questions, practical problems on guarantee of profit is solved. Okay, so you see the question that is being given here. The question goes in this way, that P, Q and R are partners in a firm and their profit sharing ratio is 5:4:1. R is given a guarantee. Now, who is given the assurance? R. R is given the guarantee that his profit in any given year would be rupees 5,000. That is, R will not get anything less than 5,000. Any deficiency, now mind this point, any deficiency, किसी भी तरह का कमी अगर होता है किसमें, R के शेयर में, would be borne by P and Q equally. Borne मतलब P और Q अपने हिस्से में से काट के बराबर देगा, है ना। The profit for the year 31st March 2020 में प्रॉफिट जो है वो 40,000 है। अब क्वेश्चन दो प्रकार से हो सकता है और दोनों केसेस हम इसी क्वेश्चन में ले लिए हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि आपको केवल जर्नल एंट्री बोलेगा पास करने के लिए, या फिर आपको कह सकता है कि शो द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इन दोनों स्थिति में, इन दोनों केसेस में आपको सबसे पहले जो है थोड़ा सा वर्किंग की ज़रूरत है। तो आइए हम लोग थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है ना। वर्किंग इसका कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन जा रहा है और इस सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले देखिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट ₹40,000 among P, Q and R in ratio 5:4:1। इस रेशियो में अगर हम P और Q को प्रॉफिट देते हैं तो P, Q और R को कितना कितना प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो देखिए, P's शेयर इक्वल्स टू 5/10 40,000। आप 40,000 इंटू 5/10 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो P को मिलेगा 20,000। R शेयर इक्वल्स टू 4/10, मतलब 4/10 कहाँ से आ रहा है, ये जो है दैट इज समेशन ऑफ द रेशियो, समेशन ऑफ द रेशियो इज 10 आ रहा है ना हमारा जोड़ के, तो वो 4/10 इंटू 40,
cancel out, 4 4 जा 16. So R is getting 16,000. और अब sorry no, Q, I'm so sorry, Q will get 16,000 and R's share जो है equals to 1/10 into 40,000, which is rupees 4,000. Okay, now this is the actual amount. This is actual share. ठीक. Now what happened is that गारंटी दिया गया था किसको? आर को, कि उसको जो है कितना मिलना है? 5,000. तो अभी आर के पास कितना है? 4,000 है. तो 1,000 उसके अकाउंट में हम क्या करेंगे? 1,000 हम उसके अकाउंट में ऐड करेंगे और ये दोनों ऐड करके हमारा अभी आर का अमाउंट हो गया 5,000. ठीक है, आर का अमाउंट कितना हो गया? 5,000. लेकिन ये जो 1,000 है ये किसको देना है या किन लोगों को देना है? यहाँ पर देखिए, बोन्ड बाय पी एंड क्यू इक्वली. तो ये 1,000 बराबर जो है पी और क्यू आर को देगा. तो बराबर मतलब कितना हो जाता है? डेफिशिएंसी कितना हो गया? DEFICIENCY, डेफिशिएंसी हो गया ₹1,000 और इक्वली बांटना है तो 2 से भागा दे दिए तो ₹500 ईच, है ना. तो अब हम क्या करेंगे? P में से 500 रुपया माइनस करेंगे तो इनका आता है 19,500 और 16,000 में से 500 माइनस कर देंगे तो इनका आ जाएगा 15,500. अब ये हो गया करेक्ट, ये हो गया मेरा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है ना. अब ये हम जर्नल में कैसे इसको दिखाएंगे?